हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का ग्राफ का पार्ट 2 लेके वीडियो बनाए, जिसमें अभी तक ग्राफ पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता दिया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया था। ठीक है, कब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव या रिटार्डेशन होता है, मतलब इन द सेंस गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ग्राफ का पार्ट 2 ले आते हैं। ये ग्राफ का आखिरी वीडियो होगा, मतलब 2 पार्ट मैंने बनाने के लिए भी कहा था, और सारे ग्राफ को बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर लेता हूं। अभी तक हमने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से बनवाया था। ठीक, तो हर जगह एंगल क्या था, सेम था। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर हम बात करें, जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। और वेलोसिटी अगर हम बात करें, स्लोप ही वेलोसिटी कहलाती है। तो आप बच्चे इसमें अगर ध्यान से देखो, इस ग्राफ में हर जगह एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है, सेम। और एंगल अगर सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो स्लोप है वो भी हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। और स्लोप को ही वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे एक तरीके से क्या होगी, सेम होगी। और आपको दिख रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो कांस्टेंट है, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इसी तरीके अगर हम बात करें तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ हम बनाते थे, ये ग्राफ बनाते थे, सीखा था, या तो ये। ठीक है, हर जगह अगर हम देखें तो एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो ये जो दोनों ग्राफ हमने आपको सिखाया था, ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किसका केस है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। किसका केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये रिवीजन हम करा देती, तो मतलब आपको मैंने ये चीजें बताई थी। आज हम आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सिखा ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम पिछले जो वीडियो है। जो बच्चे नए हैं वो मैं लिंक में डाल दूंगा वीडियो का, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, मैंने ये सिखा चुका हूं। ठीक है, अब मैं नॉन यूनिफॉर्म आगे केस लेता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है आज, है कि नहीं? चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर हम बात करें ध्यान से, सपोज कीजिए ध्यान से, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब वेलोसिटी हर पल क्या हो रही, बदल रही। और वेलोसिटी हर पल बदल रही है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी को बदलने वाला कौन है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी अगर हर पल बदल रही तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और वेलोसिटी बदलती किसके वजह से, तो आप खुद अपनी गाड़ी में बैठो और एक्सेलरेटर को लो तो क्या होता है, देखा है कि नहीं? तो आप अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि जो भी हम इक्वेशन बनाए वो एक्सेलरेटेड, जैसे ये दोनों इक्वेशन बनाए थे तो इसमें वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी का चेंज जीरो। ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं अब आगे चलता हूं। अब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस लेते हैं। ठीक बच्चों, अब हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से बेस से लेके चल रहे, तो हमको ये पता चल गया कि हाँ भाई स्लोप निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा डिवाइड में है। और जो स्लोप आएगा वो होगा क्या, वेलोसिटी, कंफर्म। और हमको जो केस लेके चलना है वो कौन सा केस लेके चलना है, नॉन यूनिफॉर्म का। अब बात आती है कि नॉन यूनिफॉर्म का केस लेके हमें चलना है। ठीक है, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कहां से आ रही है, स्लोप से। इसका मतलब स्लोप भी हर पल क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस हम पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी मतलब स्लोप हो गया एक्सटी का ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो, इसका मतलब स्लोप भी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं एक्सटी ग्राफ। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ध्यान से, ये ग्राफ, अगर इस ग्राफ को देखें, क्या आप ये कह सकते हो कि इसके हर पॉइंट पे
स्लोप सेम है। आप तुरंत रिवाइज करिए उस चीज को। मैंने आपसे बार बार कहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप देता है वो क्या है? वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम में बने हुए ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं क्या हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। इससे पहले जो केस पढ़ा था उसमें हर पॉइंट पे क्या था? स्लोप सेम था। इसमें क्या स्लोप सेम? आइए चेक करते। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए ये थीटा बन रहा है, इसको हम बढ़ाएं तो लग नहीं रहा कि और एंगल बढ़ गया है। देखिए अगर हम इसको देखें तो हमको दिख नहीं रहा है कि और एंगल चेंज हो गया है। अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो एंगल और क्या हो गया है? चेंज हो गया। तो हमें एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि इस पूरे ग्राफ में हर पॉइंट का स्लोप अलग है। हर पॉइंट का स्लोप क्या है? अलग है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट का स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ग्राफ किस में बना है? xt में बना है। xt का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो ये कौन सा केस कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म का केस कहलाएगा। तो ये xt का ग्राफ अगर हम देखें और जो ग्राफ बने उसमें हर पॉइंट पे बच्चों स्लोप अगर चेंज होता है तो इसका मतलब वो कौन सा केस हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन रहा है। नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इतना कंफर्म हो गया कि लीनियर ग्राफ अगर हम छोड़ दें, लीनियर ग्राफ हम छोड़ दें तो वो कौन सा केस बनता है? नॉन यूनिफॉर्म का। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक रिमार्क देखते हैं। ठीक है, हम दो ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, ठीक। और दोनों ग्राफ किसका है? एक्सटी ग्राफ। दोनों ग्राफ क्या है? एक्सटी ग्राफ। इतनी बात। एक्सटी ग्राफ है, माइंडसेट हो गया कि वेलोसिटी आनी है। एक्सटी ग्राफ है, माइंडसेट हो गया वेलोसिटी आनी है। ठीक, अब देखते। और ये भी पता चल गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि हर जगह आप देखो, हर जगह देखो ये एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर जगह एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंगल चेंज इसका मतलब स्लोप क्या होगा? चेंज। और स्लोप अगर चेंज है तो एक्सटी का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। आइए देखते हैं। अब मैं बच्चों आपसे अगर ये चीज कहूं कि एंगल जो है, ध्यान से, एंगल जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एंगल जो है वो क्या कर रहा हो? इंक्रीज कर रहा है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो स्लोप क्या करेगा? क्योंकि एंगल भाई जितना बढ़ता चला जाएगा उतना स्लोप भी क्या हो जाएगा? स्लोप भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। और जो एक्सटी का स्लोप है वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज। और वेलोसिटी कब इंक्रीज करती है? वेलोसिटी कब इंक्रीज करती है? कब स्पीड आपकी इंक्रीज करती है? तो आप कहते हो कि सर जब गाड़ी में एक्सेलरेटर ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी में एक्सेलरेटर की अगर हम बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें, किसकी बात करें? एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अगर वेलोसिटी क्या कर रही हो? इंक्रीज कर रही हो। वेलोसिटी क्या कर रही हो? इंक्रीज कर रही हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। अब आगे चलते हैं। एंगल डिक्रीज करे, माइंडसेट करो। एंगल अगर डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या करेगा? कहोगे सर डिक्रीज ही करेगा। ठीक भाई, स्लोप डिक्रीज करेगा तो एक्सटी का जो स्लोप होता है वो होता है क्या है? वेलोसिटी। ये भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इतनी बात कंफर्म। अब मैं आपसे बोलूं कि गाड़ी में स्पीड डिक्रीज कब होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है?
तो आप सीधा से एक आंसर दो सर, जब गाड़ी में क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एंगल इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक, एंगल डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखिए ये चीजें हमें कैसे पता चली भाई, वेलोसिटी इंक्रीज करी तो एक्सेलरेटर, वेलोसिटी डिक्रीज करी तो एक्सेलरेटर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, आइए चेक करते हैं इन दोनों ग्राफ को। अगर मैं यहां आया, पॉइंट ले लेता हूं, कोई 3 पॉइंट बस ले रहा हूं, स्लोप देखो क्या दिख रहा है, स्लोप सॉरी एंगल देख लो, स्लोप छोड़, एंगल क्या कर रहा है, हर पॉइंट का एंगल बढ़ रहा है। कौन सा केस बना, इसका मतलब ये एक्सटी ग्राफ अगर इस टाइप का दिख रहा है, एक्सटी ग्राफ इस टाइप का दिख रहा है, ऊपर की ओर ऐसे दिख रहा हो, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। आओ इसमें देखते हैं, कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस से इसको स्लोप होता है, ये एंगल बना, मान लेते हैं θ1। अब देखते हैं ये कितना बना, θ2। अब देखते हैं कितना है, θ3। तो और आगे अगर लेते हैं तो क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि जितना भी आप भाई, अगर हम यहां देख, अगर हम ये पॉइंट लेते स्लोप एक्स ए होता भाई, और आगे चलते चले जाते तो एंगल क्या हो, देखें सीधा सा ऐसे समझो, ये था ऐसे एंगल था, जैसे जैसे वो पॉइंट दूर होता जाता एंगल क्या करता, डिक्रीज करता। भाई यहां लेते ये होता, ये लेते और कम हो गया, ये लेते और कम, ये लेते और कम, तो कैसे होता है, बेंड होता चला जा रहा है। इसका मतलब इस केस में एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एंगल डिक्रीज तो स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज, और स्लोप डिक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, और वेलोसिटी कब डिक्रीज होती है, तो तुरंत समझ जाना मेरी गाड़ी में कब स्पीड कम होती है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव, मतलब गाड़ी में क्या मार दिया, ब्रेक मार दिया। ठीक, बना लीजिएगा। अब देखो ऐसे समझो, अगर ग्राफ ऊपर की ओर खुला दिखे और ग्राफ नीचे की ओर खुला दिखे, इसको क्या कहते हैं, ओपन इन, ओपनिंग अपवर्ड भी कहते हैं, ओपनिंग अपवर्ड। इसका मतलब ऊपर की ओर खुला हो, और इसको क्या कहते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हो, नीचे की ओर खुला हो। ठीक, तो आप बस इतनी बात समझ जाना, अगर ग्राफ ऊपर की ओर खुला है, क्या है, ग्राफ अगर ऊपर की ओर खुला है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन आपका क्या है, पॉजिटिव। और ग्राफ अगर नीचे की ओर खुला है तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव। अभी आपने इससे पहले देखा था ना, पहला वाला केस ऐसे बन रहा है ऊपर की ओर खुला, और दूसरा वाला केस कैसे बन रहा है, ऐसे नीचे की ओर खुला हुआ, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी, हाँ ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ये भी कह सकते हो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये एक्सेलरेट इक्वेशन, मतलब एक्सेलरेशन मतलब आपको बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये आपको क्या करेगा, घटाएगा, मतलब ये कह सकते हो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए पहचान लीजिएगा, अपवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज, और एक्सेलरेशन नेगेटिव, समझ लो रिटार्ड, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ये बच्चों रहा नॉन यूनिफॉर्म का केस। ठीक,
ये रहा नॉन यूनिफॉर्म का। सिंपली याद करना है यार, कुछ भी नहीं रखा है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब? एंगल बदलो, स्लोप बदला, बदलो मतलब नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो गया। सबसे पहले वाले वीडियो में जितने भी केस बनाए थे, एंगल कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, जो भी क्वांटिटी आएगी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। कल वाला भी और आज वाला दोनों मिला के एक हम आपको रिवीजन देते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्सटी ग्राफ बना, ठीक, ऐसे हो, एक्सटी ग्राफ हो, ऐसे हो, एक्सटी ग्राफ हो, ऐसे हो। इसी के बिहाफ पे अगर हम आपसे कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए, इसी के बिहाफ पे हम आपसे कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए, क्या बताओगे? आइए देखते हैं। इसी के बिहाफ पे अगर हम ये बात करें तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये नीचे क्या बताएगा? नेगेटिव वेलोसिटी। ऊपर की पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे की क्या? नेगेटिव वेलोसिटी। ऊपर की पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे की नेगेटिव वेलोसिटी। ऊपर की एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। आओ देखते हैं, बताइए जल्दी से। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और एक्सटी का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो एक्सटी का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो मैंने बताया था अगर ग्राफ ऐसे हो तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और स्लोप कांस्टेंट देगा कि नहीं देगा? जो भी देगा 1 2 3 4 5 6 आएगा कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब है कि एक्सटी का ग्राफ अगर लीनियर है तो स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेट। पॉजिटिव के नेगेटिव तो आप कहोगे सर ऐसे ग्राफ ऊपर क्यों, ऐसे कहोगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। और क्या होगी? कांस्टेंट। तो एक्सटी ग्राफ अगर लीनियर हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका क्या होगा? ऐसे कांस्टेंट होगा। क्यों? कोई पूछे कहते स्लोप पॉजिटिव। अब एक्सटी का अगर हम बात करें यहाँ पे, हर पॉइंट पे अगर बात करो, एंगल क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। फिर कहोगे सर स्लोप तो कांस्टेंट होगा। अब मैं आपसे बोलूं स्लोप कांस्टेंट है, एक्सटी ग्राफ है, क्या होगा? सर वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी होगी क्या? कहोगे स्लोप होगा। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैंने कहा था ना ग्राफ नीचे गई तो स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव और दूसरा स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ठीक, तो नेगेटिव वेलोसिटी किधर की ओर बनेगी? नीचे की ओर बनेगी। तो एक्सटी का ग्राफ अगर ऐसे हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका किधर बनेगा? नीचे बनेगा। अब एक्सटी का ग्राफ अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो, एंगल क्या है? जीरो। स्लोप क्या होगा? जीरो। एक्सटी ऐसे ना, कुछ तो एंगल नहीं बनना है ना, ऐसे नहीं, ना नीचे ना ऊपर, ऐसे सीधे, तो एंगल जीरो। एंगल जीरो, स्लोप जीरो। और स्लोप जीरो और एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी देगा, इसका वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब बॉडी का कंडीशन क्या होगी? रेस्ट होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो क्या होगा? रेस्ट पे होगा, जीरो होगी। समझ गए? तो एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे दिखे तो उसका वेलोसिटी टाइम ये बनेगा। एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे दिखे तो उसका वेलोसिटी टाइम ये बनेगा, नेगेटिव एक्सिस पे। क्यों? आप लिख लो चाहे तो, यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। और स्लोप ही क्या देगा? एक्सटी है, बार बार कह रहा हूं एक्सटी है, क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव। यहां क्या? स्लोप क्या? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव और स्लोप क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि एंगल हर जगह क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। और नेगेटिव होगी वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव। यहां अगर हम बात करें, स्लोप क्या बनेगा? जीरो। स्लोप जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी क्या? जीरो। ठीक, बन गया। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, ऊपर बना, पॉजिटिव एक्सिस पे बना। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव, किधर बना? नेगेटिव एक्सिस पे बना। वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो भाई जीरो अगर देखे तो यही ग्राफ बनेगा जीरो का, बिल्कुल। ठीक है, बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अगर मेरा एक्सटी ग्राफ, इसको नोट रिमार्क में कर लीजिएगा जो भी बता रहे हैं।
अगर हमारा एक्सटी ग्राफ ऐसा रहा तो हम इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वीटी ग्राफ बनाएंगे। दोनों केस को समझ लीजिएगा, इससे पहले वाला भी और ये भी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल गाने के तरीके, देखो फिट बिल्कुल। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा। इस ग्राफ को देख के मुझे पता चल रहा है कि हर पॉइंट का एंगल इंक्रीज कर रहा है। हर पॉइंट पे एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देखो उसी से कनेक्टेड, एंगल इंक्रीज तो स्लोप इंक्रीज। एक्सटी का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज करी पॉजिटिव तो होनी। एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इतनी बात कंफर्म हो गई, इतनी बात कंफर्म हो गई। मुझे ये तो पता चल गया ना, स्लोप इंक्रीज करने की वजह से वेलोसिटी समय के साथ इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी समय के साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और वेलोसिटी अगर समय के साथ इंक्रीज करेगी तो उसका ग्राफ क्या बन सकता है? समय बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। दिख रहा है कि नहीं? तो एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा हो, कर्व हो, तो वेलोसिटी टाइम क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। इससे पहले क्या था? एक्सटी ग्राफ अगर लीनियर हो तो वेलोसिटी टाइम क्या बन रहा था? कांस्टेंट। देखा था इससे पहले वाले में, एक्सटी ग्राफ ऐसे बन रहा था तो वेलोसिटी टाइम ऐसे, और एक्सटी अगर ऐसे बन रहा था वेलोसिटी जीरो था, और एक्सटी अगर कर्व हुआ तो वेलोसिटी टाइम क्या होगा? लीनियर होगा। दिख रहा है? अब यहां आइए, अब क्या बोलोगे यहां पे? तुरंत बताइए। और सर एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एंगल डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और स्लोप अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब गाड़ी में क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या? रिटार्डेशन। वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, तो वेलोसिटी अगर घट रही है समय के साथ, तो उसका ग्राफ अगर हम बताएं तो कैसे बता सकते हैं? तो हम बता देंगे सीधे से कि ये ग्राफ है। हर पॉइंट पे अगर देखो तो वेलोसिटी क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। हर पॉइंट पे देखो वेलोसिटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो याद रखना, अगर एक्सटी ग्राफ कर्व है तो उसका वेलोसिटी टाइम लीनियर बनेगा, ऊपर जाते हुए बनेगा। और एक्सटी ग्राफ अगर कर्व है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, या ऐसा लिख सकते हो, एक्सटी अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो ये ग्राफ किधर की ओर है? ऊपर जाते हुए, वेलोसिटी टाइम। ध्यान से देखिएगा भाई। और एक्सटी ग्राफ अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो उसका वेलोसिटी टाइम किधर की होगा? नीचे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। समझ गए? लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम भी बता दिया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का केस बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक, ये जो बताने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीधा सा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने बताया था ना कि अगर मल्टीप्लाई हो तो समझ जाना एरिया, मल्टीप्लाई हो तो समझ जाना एरिया। यहां दोनों फॉर्मूले क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या निकलेगा? तो आप कहोगे एरिया अंडर, कौन 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 दो लोग हैं, किसका एरिया निकल रहा है? वेलोसिटी और टाइम। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम या एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी कह सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो। ठीक, समझ गए इतनी बात? आइए देखते हैं। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें अब क्या निकालना है। अभी हमने खूब स्लोप देखा, अब हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन है, एरिया निकालना है। क्या निकालना? एरिया। आप खूब एरिया निकाले। ठीक, इतनी बात। चलो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन से एक बार में समझ में आना है। ठीक है, ये बना वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
ये बना है ग्राफ, ठीक। ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ये -2 मीटर पर सेकेंड, यहां 2 सेकेंड, यहां 4 सेकेंड, यहां मान लो 6 सेकेंड, ठीक, इतनी बार। और ये यहां क्या 0 सेकेंड। तुरंत दिमाग दौड़ाओ कि ग्राफ वीटी दिया है, ग्राफ वीटी दिया है, ग्राफ वीटी दिया है, और वीटी का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेक करें। तो वीटी में अगर हम देखें तो एरिया क्या बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, और एक एरिया ये बन रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एरिया ही तो निकालना है वीटी का, और निकालते हैं। अगर बच्चों ये देखें तो ये कितना है 2 है, और 0 से 2 आए अगर, तो ये भी कितना होगा 2। तो अगर हम A1 निकालेंगे तो क्या बन रहा है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये अगर हम निकालें तो ये भी कितना होगा 2 होगा, 4 से 6 गए, ये भी कितना होगा 2 होगा। तो अगर हम A2 निकालें तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो कंफर्म। अब हमें ये पता चल गया कि एक एरिया बीटी का 4 आ रहा है, एक एरिया बीटी का 4 आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा, ठीक। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो वीटी का, वीटी ग्राफ दिया डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो जो भी एरिया आएगा उसको आप सिंपली जोड़ दीजिएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लीजिएगा और टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लीजिएगा। तो ऊपर वाला एरिया जो हम टेक करेंगे वो पॉजिटिव टेक करेंगे, और नीचे वाला जो एरिया टेक करेंगे उसको क्या टेक करेंगे नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो सिंपली 4 + 4। भाई डिस्टेंस स्केलर होती है तो साइन नहीं लेना है, ना ऊपर का ना नीचे का। तो सिंपली जो भी मैग्नीट्यूड आया है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर मैग्नीट्यूड 4 और 4 एरिया आया है, तो 4 और 4 को क्या करें सिंपली जोड़ देंगे, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 8 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसी हो क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो प्लस माइनस का खेल खेलना है। तो टाइम के ऊपर वाला प्लस होता है तो इसको हम क्या लेके चलेंगे +4 लेके चलेंगे, टाइम के नीचे वाला माइनस होता है तो इसको क्या लेके चलेंगे -4। तो A1 अगर हम लेके चलेंगे, अगर हम यहां से देखें, या तो हम पहले ही रख चुके हैं माइनस, तो हम क्या ले लेंगे ये +4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -4। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया 0। तो इतना याद रखो यार कि डिस्टेंस अगर निकालना हो ना तो टाइम के ऊपर के एरिया पॉजिटिव लो, टाइम के अगर नीचे के एरिया क्या होगा नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस निकालना दोनों एरिया सिंपली जोड़ देना, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हटा दो। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से देखो। अभी बहुत क्वेश्चन का भी एक ग्राफ का बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, मैं सारे कई क्वेश्चन आपको कराऊंगा बढ़िया से। एक एग्जांपल देखो, ये टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसको थोड़ा सा 0 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड। फाइंड क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये निकाल कितने एरिया बनने होगा। चलिए चेक करते हैं। 0 से 2 हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है 2, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना बनना है, हाइट कितनी बननी है 2 से 2 कटा। तो अगर हम A1 देखें तो मेरा आंसर कितना हो गया सिर्फ 2 आ गया। 2 से 4 कितना हो गया 2। ये अगर देखिए माइनस है मगर मैग्नीट्यूड लेते हैं एरिया निकाल लें तो ये पूरा कितना दिख रहा है 2। तो A2 अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। A3 निकालिए 4 से 6 ये 2 हो गया, और ये कितना है 2 है, हो गया। तो A3 कितना 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें सिंपली याद करो, फिर से बोला है डिस्टेंस निकालो, सारे एरिया को जोड़ डालो। पहला एरिया 2, दूसरा एरिया 4, तीसरा एरिया 4।
448 10 मीटर आंसर हो गया, क्योंकि एरिया ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, बताया था मैंने। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो ऊपर वाले एरिया को जोड़ो, ऊपर वाला 2 और ऊपर वाला 4, इन दोनों को जोड़ दो और नीचे वाले को माइनस कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2 मीटर। कंफर्म? तो कंफर्म हो गया बच्चों। वेलोसिटी हमने ग्राफ आपको बढ़िया से बता दिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बता दिया, एक ये बचा था वेलोसिटी टाइम में जिसमें एरिया निकालना होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कराना होता है। तो ग्राफ का सारा मैंने कंटेंट आपको दे दिया है। अब आपको क्या, अब मुझे क्या करना है, ग्राफ का एक मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का बनाऊंगा वीडियो, जिसमें ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि अगर आप उसको देखते हो तो फिर ग्राफ के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ के लिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी डालूंगा, कुछ 11 के भी क्वेश्चन डालूंगा, अच्छे से अच्छा डालूंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, गर्मी तो फिलहाल बहुत ज्यादा है, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।